हम साइंस की परिभाषा में अक्सर ये पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर हुँ, क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित हुँ। और प्रयोगों से पुष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते जी। हैं। तो ज्योतिष को ऐसे कैसे देखती हैं कि क्या इसमें क्रमिक विकास हुआ है या एकदम ही ये किसी किताब की तरह उतरा है या इसमें प्रयोगों की संभावनाओं को कैसे देखती हैं? नहीं, बिल्कुल इसको आप देखिए मेनली आप 3 तरीके से जैसे आप देखिए जो पंडित जी होते हैं हमारे, पंडित लोग क्या करते हैं कर्मकांडी होते हैं, तो इनको पहले से ही ज्ञान है कि भई क्या शनि है, क्या राहु है, तो वो छोटा-मोटा बता के अपनी पूजा-पाठ कर देते हैं। अब एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। अब इसमें आप मंगल ग्रह मैं मंगल ग्रह की बात करूँ तो मंगल ग्रह को टोटली ब्लड बताया है और साइंस जो है वो ब्लड है, उसकी एंटिटी ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो हम जब कुंडलियाँ देखते हैं ना तो आपको एक पता होगा बीमारी ब्लड कैंसर, जी। है ना? जब हम ब्लड कैंसर का पेशेंट देखते हैं तो राहु जो ज़हर है, जो सर्प है, सर्प का ज़हर है, मंगल, शनि इन तीनों की युति जब कुंडली में होती है तो ब्लड कैंसर होता है। तो ये चीज़ें आप देखते हो मिलती है आपको कि भई जब साइंस इसको ब्लड कह रहा है और जब ज्योतिष में आप मंगल को ब्लड कह रहे हो, जब ये ब्लड आपका पॉल्यूटेड हो गया तब आपको ब्लड कैंसर हुआ है। और वो देखने को मिलता है प्रैक्टिकल, तो यही रिसर्च होता है कि हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं। प्रयोगों से पुष्ट करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जी, उसके जी। बिना तो मैं बात ही नहीं करती कि जी। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल रूट बताऊँगी कि कहाँ से क्या ओरिजिन हुआ है और आप कहते हो लोग कहते हैं कि राशियाँ, दूर बैठे ग्रह हम लोगों को कैसे अफ़ेक्ट कर रहे हैं मैम, वो तो इतनी दूर है। तो एग्ज़ैक्टली। देखिए जब आप हमारी 12 राशियाँ हैं जिसमें ये पंचभूत आपने पढ़े होंगे, हाँ, बिल्कुल, है मैं ना? दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल आकाश तत्व हुआ, तो पृथ्वी बिल्कुल। तो जो राशियाँ हैं वो भी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 बिल्कुल, ज्ञानेंद्रियाँ, पंच बिल्कुल। तत्व, पंच महाभूत और बिल्कुल, पंच ये तन्मात्राएँ। कॉन्सेप्ट से तो कोई जी, भी नहीं बिल्कुल। बोलता कि भई ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। तो अब जो राशियाँ हैं 12 राशियाँ, 12 राशियों में क्या है जैसे 3 आपको जल दे दी, 3 आपको वायु दे दी, पृथ्वी दे दी और आपको ये फायर एलिमेंट दे दिया। तो एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे जब जिस दिन किसी इंसान का जन्म होता है, उस दिन लग्न बनता है। तो वो लग्न में ना वायु तत्व की राशि में सपोज़ जल तत्व की राशि उसमें शनि बैठ गए हैं, आज गोचर में शनि बैठ गए, तो वो तत्व बिगड़ गया, तो आपके शरीर में भी वो तत्व बिगड़ गया। बात है उनको समझने की कि कैसे बिगड़ गया, वो काम कैसे कर रहे हैं और किस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये रिसर्च से ही चलेगा। एक प्रोडक्ट जब लॉन्च हुआ है, उस वक़्त उसके सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर क्या हाँ, रहे होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और एनवायरनमेंट क्या रहा है, हाँ, वो वो तो ठीक है। हुँ। तो यह बड़ी रोचक बात बताई आपने कि ब्लड वाला मामला जो है। बिल्कुल, ये 100% है। आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होती है एक चीज़, जी, जी। तो आप देखिए किसी इंसान को डिप्रेशन होता है, अच्छा, एस्ट्रोलॉजी मेडिकल वाली भी होती है, क्या होता है बिल्कुल मैं उसमें? जैसे आप आए, सपोज़ आपको डिप्रेशन बहुत है, आपने मुझे कहा मुझे डिप्रेशन है, तो पहला तो मेरा ये होगा कि आपका चंद्रमा खराब है, कुंडली में 100% चंद्रमा खराब है और आप देखोगे तो आपका चंद्रमा खराब आएगा। लेकिन अब आप मुझे कहोगे मुझे नींद नहीं आती है या मुझे डर लगता है ये फ़ियर ऑफ डेथ आपने ये 5 क्लेश भी पढ़े होंगे जिसमें आखिरी फ़ियर ऑफ डेथ है। तो मैं उसी से अंदाज़ा लगा लूँगी कि आपको अगर मरने का डर है तो हो सकता है आपको केतु चंद्रमा इफ़ेक्ट है, तो वो कुंडली में निकलेगा, 100% निकलेगा। तो जैसे आप बड़ी इंटरेस्ट जग रहा है मेरा। आप मुझे कह रहे हैं मुझे पता होगा, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता और दर्शकों को तो जी। लगभग सभी मैं नहीं कह सकता पता होगी। मैं जब क्राइम रिपोर्टिंग करता था तो एक पुलिस वाले मुझे मिले, हुँ। तो अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि अमावस्या और पूर्णिमा को मन सबसे ज़्यादा विचलित रहता है। हाँ, बिल्कुल क्या रहता है। कारण है इसका? देखिए अमावस्या को हम कहते हैं चंद्रमा नहीं होता, जी, चंद्रमा नहीं होता, है ना? फुल मून एंड फुल मून और नो मून। तो चंद्रमा क्या है ना माँ बताया है, माँ का कारक बताया है, मन का कारक बताया है और सबसे डेंजरस प्लैनेट चंद्रमा है। अगर आपका मन खराब हो गया सुंदर लगता है वो तो। हाँ, पर आपका मन खराब हो गया तो पूरी आपकी ज़िंदगी खराब हो गई। मन पे कंट्रोल तभी योग में क्या कहते हैं, मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, चंद्रमा पे कंट्रोल करो और ये ऐसा प्लैनेट है हर 2 दिन में, ढाई दिन में राशि चेंज करता है, बहुत जल्दी चलता है। शनि जितना स्लो चलता है, ये बहुत जल्दी चलता है। तो इसलिए अमावस्या पे आपका जो मून कंटेंट है ना बॉडी में, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली स्टेबल नहीं होते। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा ग्रहण योग जो बोलते हैं हम ज्योतिष में, राहु के साथ है या केतु की दृष्टि है, शनि के साथ है, उन लोगों को ये अक्सर प्रॉब्लम आती है। उन्होंने मुझे एक कारण ये भी बताया था कि इन दोनों तिथियों को ज्वार-भाटा आता है।
हाँ, वो तो आता ही है क्योंकि हाई टाइड्स होती है ना, फुल मून मतलब पूरा मून है तो पानी से बना है। मून जो है पानी से बना, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत उनका हाई होता है। पानी को आकर्षित हाँ, तो करता वो है। साइंटिफिक ही हुआ। और आप अगर अपनी बॉडी में देखते हैं तो जो ब्लड में जो तत्व मिलते हैं ना, तत्व कौन से, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे B12 होता है, आप कैसे डिटेक्ट करोगे? आपके विटामिन्स होते हैं, तो ये इनका लेवल जो मेंटेन करता है वो मून करता है एस्ट्रोलॉजी में। तो कोई हमारे पास जैसे बोलता है कि मेरे को आजकल लेजीनेस बहुत होती है, तो एक आइडिया आ जाता है कि इसका जो मून है ना उसमें कोई तत्व बिगड़ा हुआ है, मतलब हो सकता है आपको लेजीनेस होती है तो B12 की कमी निकल जाए आपकी, है ना, तो वो निकलती है। तो ये साइंटिफिक तो कनेक्ट हो ही रहा है बिल्कुल। ऐसे देखें जैसे मान लीजिए सूर्य एक तत्व है, हम्म तो मैं धूप में अगर तेज दौड़ता हूँ तो मेरी बॉडी को या मन को सीधा इफेक्ट नजर आता है मुझे। हम्म हम्म उसी तरह दूसरे तत्व है, उनका सीधा नजर नहीं आता। हो सकता है जैसे सूर्य का प्रभाव गर्मी या ताप है, हम्म, तो दूसरे ग्रहों का बिल्कुल। दूसरा होगा, या आप यही फरमाना चाह रहे हैं? हाँ, मैं जैसे आपको मैं बताऊं, बॉडी में 72,000 नाड़ियां बताई है। जी। 72,000 नाड़ियों में मेन 3 नाड़ियां बताई है आपको, एक पिंगला, इडा, सुषुम्ना। अब पिंगला आपकी सूर्य नाड़ी होती है और इडा होती है मून नाड़ी। और जो मेडिकल साइंस है ना, अब सूर्य नाड़ी इधर होती है राइट साइड में, मेडिकल साइंस है उसका एक सिस्टम होता है पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम, एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, आपको ना हाईली एक्सर्ट कर देगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा, रेस्पिरेशन हाई हो जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे, वो है आपका सिंपैथेटिक सूर्य। तो जब भी पहले युद्ध में जाते थे तो कहते थे आप युद्ध में जा रहे हो तो अपनी ये कौन सा स्वर चल रहा है? राइट नॉस्ट्रिल को एक्टिव करके जाओ, ऐसा बोलते थे, मतलब सूर्य को एक्टिव करके जाओ, तब आप में जोश रहेगा, आप ना लड़ सकोगे। और जब आपको कूल डाउन होता है, काम डाउन होता है, कोई विचार करना होता है, तो हम कहते हैं आप अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिव करो। और मानव जीवन का यही है कि दोनों नाड़ियों के प्राण में को बिल्कुल बीच में सुषुम्ना नाड़ी में हम ट्रेवल करवाएं, जो आप हठ योगी देखते हैं। हठ योगी को कोई ग्रह कुछ भी लागू नहीं होता। जो हठ योगी होते हैं उनकी क्या कुंडली नहीं होती, होती है। उनके क्या शनि नहीं होते, होते क्यों? ऐसा होता है क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव कर चुके होते हैं। अच्छा। अब वो उस लेवल पे है ही नहीं, अब बॉडी लेवल पे है ही नहीं, वो माइंड लेवल पे भी नहीं है, वो चले गए अपने सोल लेवल पे, कॉन्शियसनेस पे, चेतना पे।